और भाई लोग, क्या हाल चाल? ठीक हो कि नहीं ठीक हो? अच्छा, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ा कि तुमने बोला कि तुमको लास्ट लेक्चर में ना कि प्रीवियस लेक्चर में शायद तुमको ये नहीं समझ में आया, थ्योरम समझ में नहीं आया है। तो आई डोंट नो कैसे, मतलब क्या नहीं समझ में आया, मुझे एक बार वो क्लियर करो। मैं उसको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूर कोशिश करूंगा, और जैसे तुमने बोला कि अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओगे और पूछोगे उनसे, तो प्लीज़ दिखाइए और मुझे कमेंट करिए कि कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। और मैंने तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानिंग का भी कमेंट पढ़ा हुआ है, मुझे याद है कि तुमको वो भी बताना है, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने दो, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा ये लिंक टूटा हुआ है, सब ब्रेक ब्रेक में चल रहा है। ठीक है, डोंट वरी, सब बताएंगे, चिंता मत करिए, आपके 10th होने से पहले ही बताएंगे। चलिए, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। 3.2 में सिर्फ एक थ्योरम है आपको, फर्स्ट एक ही थ्योरम है, एकदम चिंदी थ्योरम है, एकदम मलाई थ्योरम है। ठीक है, देखो, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश अपने को आती नहीं, आप उन देसी आदमी। कोई भी दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करता है, तो उसका सेंटर से जो भी लाइन ज्वाइंट होगा वो हमेशा सीधा होगा। ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है, समझ में आया? कोई भी दो सर्कल जब एक दूसरे को कहीं भी कैसे भी कुछ भी टच करेगा, तो उसका सेंटर से जो भी लाइन जाएगा वो हमेशा सीधा होगा। सेम, चाहे वो आउटर, ये देखो, ये दोनों ना आउटसाइड से टच हुए हैं और ये दोनों इनसाइड से टच हुए हैं, मतलब जब दो सर्कल अंदर अंदर टच करते हैं तभी भी लाइन सीधा होगा, जब दो सर्कल बाहर बाहर टच करते हैं तभी भी लाइन जो है सीधा होगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका, ये परपेंडिकुलर लाइन आती है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे टेंजेंट वाली ये लाइन आती है, कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट, हमेशा ध्यान रखना, ये हो गया कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ध्यान रखना। बस हिंदी में तुमको बता दिया, अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। तो गिवन में आपको दिया हुआ है पॉइंट सी इज द कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी, ये हो गया पॉइंट सी, और यहाँ पे आ गया पॉइंट सी ए और बी के साथ ये कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ में आएगा पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी, ये हमको प्रूफ करना है कि पॉइंट सी ए बी के बीच में लाई करता है एकदम स्ट्रेट लाइन में। पॉइंट सी ए बी के साथ में लाई करता है एकदम स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन आया मतलब हमको प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है, सिर्फ हमको यही प्रूफ करना है। अगर हमको एक बार पता चल जाए कि भैया वो कोलिनियर है तो बात खत्म हो गया। और कोलिनियर कैसे पता चलेगा? जब कोई लाइन एकदम स्ट्रेट होगी, कुछ परपेंडिकुलर वगैरह उस पर ड्रॉप आएगा तो शायद पता चल सकता है हाँ भाई वो कोलिनियर है। देखते हैं कैसे, आ जाइए। Let line L be the common tangent passing through point C. Let line L be the common tangent passing through point C. देखिए, समझ में आया? C से ये कॉमन टेंजेंट दोनों ही सर्कल का पास हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, ये हो गया। और क्या था? लाइन L परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है ना, टेंजेंट थ्योरम। एक पॉइंट से कोई भी सर्कल से जब कोई भी लाइन पास होती है टच होके एक पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर होती है क्योंकि वो टेंजेंट होती है। तो यानी AC L के परपेंडिकुलर, BC भी L के परपेंडिकुलर। पहले तुमको ये लाइन L के साथ लिखना है, लाइन L के साथ लिखना है, फिर उसको घुमा के लिख देना है बस। आई डोंट नो, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है तो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तुम लोग समझ गए ना क्या करना है? पहले लाइन L के साथ लिखो, फिर उसके बाद इसको आगे ले लो, इसको आगे ले लो, और फिर लाइन L पीछे डाल दो, बस बात खत्म। ओके, अब जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि भैया AC L के परपेंडिकुलर है, BC भी L के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी L है, ये भी A भी इसके L के परपेंडिकुलर है, और ये BC भी यहाँ पे L के परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंट है, परपेंडिकुलर ही हो गया यार, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। तो क्या होगा? थ्रू पॉइंट C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू L कैन बी ड्रॉन। बात तो बराबर है। आप लोगों को पता है कि सर्कल पे एक ही पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर जा सकता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड परपेंडिकुलर वहां बना सकते, नहीं। एक सर्कल बनाया, एक पॉइंट पे कोई भी लाइन टच करके भेज दिया, वो एक ही पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर रहेगा, है ना? सर्कल का तो प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है पॉइंट सी ए बी आर कोलिनियर। ये कैसे पता चला भाई? देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जब दो परपेंडिकुलर जाते हैं तो कोलिनियर लाइन होती है। ये वाली लाइन कौन सी होती है? कोलिनियर लाइन, बस। देयरफॉर पॉइंट सी ए बी आर कोलिनियर। बेसिक बात है गाइस,
मैथ्स ऐसा ही है, बहुत सारी बातें बेसिक से लेके चलना पड़ता है, इसलिए ध्यान में रखिए। आपको अब भी समझ में आया कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। चलिए ये थ्योरम नोट डाउन करिए, फिर हम लोग सम्स की तरफ चलेंगे। ओके चलो भाई, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 डायरेक्ट क्यों सर, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 किधर गया, करवाता हूँ, टेंशन मत लो, बट मुझे ना 4th और 5th करवा देना है पहले, वो मेन सम है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सम है, मतलब थोड़ा लेंदी है, तो मैं वो करवा के फिर आपको फर्स्ट सेकंड करवाऊंगा, थर्ड सम आपका काम रहेगा। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ था नहीं, तो फिर डायरेक्ट थ्योरम है और डायरेक्ट एक्सरसाइज है। चलो तुम्हारा नसीब अच्छा। ओके अब आ जाओ 3.2 का फोर्थ सम। अब अपन तुमको क्या बता रहा है, इन फिगर 3.27 द सर्कल विथ सेंटर P and Q touches each other at point R, a line passing through R meets the circle at point A and B for prove that respectively। ठीक है चलो, मतलब क्या है, दो सर्कल है, कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, आर वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम क्या है, आर, और ये ए से बी जो भी लाइन जा रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है, बात खत्म। तो सबसे पहले प्रूफ करना है हमको सेगमेंट एपी, ये एपी इज पैरेलल टू बीक्यू, ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है कि नहीं, हमको ये प्रूफ करना है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, माना थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनाया है, क्या कर सकते हैं यार, चलता है, इतना एडजस्ट कर लो। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, हमको पहले ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के मेरे को एक चीज रियलाइज हो रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल है, देखो मैंने ये लाइन बनाया एपी और बनाया दूसरा मैंने बी क्यू, और ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, अगर ये एंगल के मैं प्रूफ कर दूं ऑल्टरनेट एंगल से प्रूफ कर दूं, तो ये लाइन इसके तो पैरेलल हो जाएगा ना, है कि नहीं, होएगा नहीं होएगा, तो बस बात खत्म, पैसा हजम। तो मतलब अपने को दो अल्टरनेट एंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ कर देना है, हमारा ये लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगा। मैंने सम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, गहराई में बताया, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले लिखो ए आर क्यू आर कोलिनियर बाय, क्या है थ्योरम का नाम क्या है, एक सेकेंड ना, मैं लेट मी चेक, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, इतना हुआ। उसके बाद तुम लोग लिखो, क्या लिखोगे, एंगल ए आर पी इज कॉन्करेंट टू एंगल क्यू आर बी, कौन सा एंगल, अपोजिट एंगल, देखो ए आर पी ये वाला एंगल इज कॉन्करेंट टू बी आर क्यू, ये इनसाइड वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्करेंट है, क्यों, अपोजिट एंगल्स। चलो ठीक है, एक तो मिल गया। उसके बाद आ जाओ छोटू वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए पी आर, तो अब तुम लोग लिखिए, देखिए ये सेंटर है पी सेंटर है, ये गया उसका रेडियस 1, ये गया उसका रेडियस 2, तो ये दोनों रेडियस सेम होगा कि नहीं, सर्कल में दोनों एक सर्कल में आप 10 रेडियस बनाओ 20 रेडियस बनाओ, वैल्यू तो सेम आएगी ना, तो यानी ये ए आर और ये ए पी सेम होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए पी इज कॉन्करेंट टू पी आर, ठीक है, सेम radius, it is not concurrent guys, it is equal, AP is equal to PR, same radius। अब सिंस ये दोनों रेडियस सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, आइसोसेलेस थ्योरम चैप्टर इसमें 9th स्टैंडर्ड, एंगल PAR इज कॉन्करेंट टू एंगल PRA, सबका ध्यान यहाँ पे एकदम ध्यान देना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आइए आप अपने दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल बी आर क्यू, सेम ये रेडियस है और ये रेडियस है, दोनों सेम होगा, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, एंगल क्यू आर
बी इज कॉन्करेंट टू एंगल क्यू बी आर, बराबर है। कौन सा थ्योरम? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। पूरा लिख देना तुम लोग, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना वरना एग्जामिनर काट देगा मार्क्स। ओके, ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अभी यहाँ पे देखिए, ए आर पी इज कॉन्करेंट टू क्यू आर बी। क्या मैं यहाँ पे क्यू आर बी लिख सकता हूँ? तो लिख दीजिए, और यहाँ पे ना इक्वेशन डाल दीजिए भले। इस पे इक्वेशन डाल दिए, इक्वेशन 1, इस पे इक्वेशन डाल दिए, इक्वेशन 2, और यहाँ पे इक्वेशन डाल दिए 3। ऐसा डाल दो, या तो इसको भी वन डाल दो। चलो 1 2 3, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी ए आर की जगह, यानी ए आर पी और पी आर मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंगल पी ए आर इज कॉन्करेंट टू एंगल क्यू आर बी। इतना लिख दिया। इसको लिख दो फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 3 4, इतना हो गया। उसके बाद अभी देखो क्यू आर बी दिया है। क्यू, ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे, क्यू आर बी और किसके कॉन्करेंट है? पी ए आर। मैंने तुमको बोला अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्करेंट प्रूफ कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। अभी मेरे को पी ए आर तो मिल गया है, किसके साथ मिला है? क्यू आर बी के साथ मिला है। और यहाँ पे देखो क्यू आर बी मिला है, किसके साथ मिला है? क्यू बी आर के साथ मिला है। मतलब ये इन दोनों के साथ है और ये इन दोनों के साथ है। समझो मैंने क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ। ये जो लाइन, ये है इक्वेशन है, ये इन दोनों के साथ कॉन्करेंट है, और ये वाला जो इक्वेशन है ये इन दोनों के साथ कॉन्करेंट है। मतलब ये तो कॉमन है ही। अगर ये कॉमन है तो मैं इसको और इसको तो प्रूफ कर सकता हूँ सेम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या कॉमन है? क्यू आर बी। क्यू आर बी की जगह पे मैं एंगल पी आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंगल पी ए आर इज कॉन्करेंट टू एंगल क्यू बी आर। हो गया? देखो पी ए आर इज कॉन्करेंट टू एंगल क्यू बी आर। परफेक्ट। ये दोनों एंगल मुझे क्या मिल गए? कॉन्करेंट मिल गए। बस पी ए इज पैरेलल टू पी ए, या ए पी बोलो, ए पी बोल दो भले भाई, जो दिया है वही बोल दो, सेगमेंट बी क्यू। यहां भी लिख देना सेगमेंट, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वाला उसने क्या बोला है? ट्रायंगल ए पी आर इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल आर क्यू बी। ये प्रूफ करना है ना, ठीक है, कर लेंगे। ए पी आर, अच्छा ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्करेंट टू आर क्यू बी। ये अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। पहले तो ये देखो अपोजिट साइड्स हो गया, ठीक है, अपोजिट साइड। अच्छा इसको इक्वेशन दे दो 5। पहले तो ये लिख दो, एंगल ए आर पी इज कॉन्करेंट टू एंगल क्यू आर बी। यहां ये भी लिख सकते हो, देखो ये वाला क्यू आर बी, ए पी आर क्यू आर बी, सीधा लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। ये हो गया। दूसरा लिख दो, एंगल पी ए आर इज कॉन्करेंट टू एंगल आर बी क्यू, फॉर्म इक्वेशन 5, है ना। पांचवें इक्वेशन से ये लिख दिया, पहले वाले इक्वेशन से वो लिख दिया। देखो ये दो एंगल मिल गया और ये वाला दो एंगल मिल गया। ये दोनों ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो एंगल मिल गया। ए टेस्ट, एंगल ए पी आर इज कॉन्करेंट टू एंगल आर क्यू बी बाय ए टेस्ट। चलो इतना हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला है भाई उसने? फाइंड एंगल आर क्यू बी फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? एंगल पी ए आर दिया है आपको 35 डिग्री, ठीक है। क्या फाइंड करना है? देखो चलिए
अब इधर आ जाइए, आर क्यू बी आपको फाइंड करना है, आर क्यू बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। पी ए आर आपको दिया हुआ है, कितना है ये 35 डिग्री। अब क्या करेंगे, मस्त है, कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो पी ए आर इज कॉन्करेंट टू पी आर ए, मतलब अगर ये 35 है तो भैया ये भी मेरा कितना होगा 35 होगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं समझ में आया? ये देखो अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से प्रूव किया। ओके, तो मतलब अगर मेरा एंगल पी ए आर अगर 30 डिग्री है तो वो कॉन्करेंट होगा, किसके कॉन्करेंट होगा, पी आर ए, कितना डिग्री 35 डिग्री। दूसरा बात इसने बोला है अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे ए आर पी, वहां देखो ए आर पी, ये दोनों क्या था, अपोजिट एंगल था, मतलब आर क्यू आर बी भी कितना होगा 35 डिग्री। अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35। कहां से मिला मुझे, ये अपोजिट से मिल गया। तो मतलब एंगल क्यू आर बी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये तो मिल गया मुझे। समझ में आया? अगर तुम लोग ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने जस्ट तुमको बताने के लिए बताया है। तो क्यू आर बी कितना मिल गया मुझे 35 डिग्री। थोड़ा सा अभी देखो, देखो ज्योमेट्री है, तुमको सोचना पड़ेगा, सोचोगे नहीं तब तक समझ आएगा नहीं। और 2 बार सुनो 3 बार सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या बोला है। थोड़ा आराम से देखो, एकदम प्यार से करो, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से करने का ज्योमेट्री, ठीक है? ओके, तो क्यू आर बी कितना मिला मुझे 35 डिग्री। कैसे मिला, ये 35 था तो ये भी कितना होगा 35। कहाँ से पता चला, अपोजिट एंगल्स, यहाँ से पता चला। ओके, अब ये 35 मिल गया, ये कैसे मिलेगा, ये तो फाइंड करना है। ये कैसे मिलेगा, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, यहाँ पे प्रूफ किया था ऑल्टरनेट, ये जितना है ये भी उतना होगा, तो मतलब ये कितना होगा, ये भी 35 होगा, क्योंकि ये कितना है 35 है। तो यानी यहाँ लिख सकते हो एंगल क्यू बी आर इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। समझ में आ गया, क्यू बी आर, ये भी 35, ये 35 पता चल गया, ये 35 पता चल गया। अब अपने को फाइंड क्या करना है, ये सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। भाई साहब, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल पूरा लिखना, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल इसकी माँ का स्ट्रेचिंग क्यू आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आर क्यू बी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 35 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। क्या, एंगल आर क्यू बी। क्लियर, दोनों की वैल्यू पुट की मैंने। अब यहाँ पे आके कंटिन्यू कर देता हूं मैं, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 35 इज 70, है ना, 70 होगा ना, 70 प्लस 70 है, उधर जाएगा माइनस 70। ओके, 180 में से 70 माइनस करो, इतने बुरे दिन आ गए नहीं मेरे, 110 होगा, कॉमन सेंस। 80 में से 70 गया, बचा कितना 10, और बाकी 100, 1110 डिग्री। यानी आर क्यू बी कितना है मेरा 1110 डिग्री। अगेन मैं आपको यहाँ वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आई डोंट नो आपको समझेगा नहीं समझेगा, बट फिर भी बता देता हूँ, चलो ठीक है। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 होगा, आइसोसेलेस थ्योरम। और अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, अपोजिट एंगल्स। ओके, ये फाइंड करना है, और इसका वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। तो मैं ट्रायंगल में 180 डिग्री वाला ये जो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल 180 लगा लूंगा, लेकिन मुझे ये खाली पता करना है ये कितना होगा। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। समझ में आया? बस ये 35 मिल गया, ये 35 मिल गया। अब ये फाइंड करना है, मैंने कर दिया, ठीक है, बस हो गया। कर लो, फिफ्थ सम करते हैं और फिर निकलते नहीं है, 2 सम करके निकलते। चलो भाई, अभी आते हैं हम लोग 3.2 का फिफ्थ सम, सबसे इजी सम और लास्ट बड़ा सम, फिर इसके बाद अपना 2 छोटे छोटे सम, और फिर हम लोग आज का काम करेंगे खत्म। फिफ्थ सम में सीधा हिंदी में बात करूंगा, पकाऊंगा नहीं तुम लोग को। 2 सर्कल दिए है जिसमें तुमको बोलेला है कि भाई ये ई पॉइंट पे दोनों सर्कल टच कर रहा है, और एक टेंजेंट लाइन दी हुई है जिसने बोला है कि एक पॉइंट ये सर्कल पे पॉइंट सी से टच होके जा रही है वो टेंजेंट,
और ये सर्कल पे पॉइंट डी से टच होके जा रही है, वो टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का नाम है एल। हमको पता ये करना है कि भैया ये सी डी का वैल्यू क्या है। समझ में आ गया? ओके, तो आ जाओ पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन आप लोगों को दिया हुआ है लाइन L is tangent touching circles at point C and D respectively। उसके बाद पॉइंट E is common point for both circles। ठीक है, इतना हो गया। वैसे इतना बनाना नहीं चाहिए क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा मुझे। आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड क्या है? सी डी। कंस्ट्रक्शन लेना है, यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन है। ऐसा कंस्ट्रक्शन लेना है कि ए एफ शुड बी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, ये जो ए एफ है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? बी डी के। ये आपको कंस्ट्रक्शन लेना है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग प्रूफ नहीं भाई, सॉल्यूशन आएगा ना, सॉल्यूशन की तरफ। क्या करेंगे? देखो, आपको AC पता है, हाँ ये भी गिवन में दिया हुआ है, यहाँ भी लिख दो रेडियस ऑफ टू सर्कल, ये लिख देना तुम लोग यार। AC इज इक्वल्स टू AE विच इज इक्वल्स टू कितना दिया है तुमको? क्या वैल्यू दी हुई है तुम्हारी? 4 सेंटीमीटर। और दूसरा है तुम्हारा BE विच इज इक्वल्स टू BD, वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर बोला है ना? हाँ 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख देना यार, जगह कम है इधर, थोड़ा समझ लेना यार, चलता है, अपना ही समझो मेरे को। ठीक है, AC दिया है तुमको 4 और AE भी दिया है तुमको 4, BE दिया है तुमको 6 और BD दिया है तुमको 6। ओके, आ जाओ यार, करते हैं, डरने की क्या बात है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या, सवाल तो यही है। देखो ये 4 है, ये कितना है? 6 है। तो पहले ये तो बताओ कितना है? AE is equals to 4 centimeter and BE is equals to 6 centimeter. Therefore, AB is equals to AE plus BE, which is equals to 4 plus 6, which is equals to 10 centimeter. चलो ये तो मिल गया। AB कितना मिला? 10 सेंटीमीटर। अब आ जाओ मुद्दे की बात। देखो ये परपेंडिकुलर है, कैसे कैसे परपेंडिकुलर है? टेंजेंट है ना भाई मेरे, टेंजेंट आपको पता है ना, ये पॉइंट से अगर टच होके जा रही है कोई भी लाइन तो वो क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ACFD एंगल ACD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। ये क्लियर है? बाय टेंजेंट थ्योरम से वो क्या हो गया? 90 डिग्री। हाँ भाई बात तो बराबर है, 90 डिग्री। एंगल FDC वो भी कितना है? 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है गाइस? ये भी एकदम बराबर है। अपना पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। आपको पता है, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट टच होके जाता है वो पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये थ्योरम है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आपको एंगल AFD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कैसे पता चला सर? अरे ये तो कंस्ट्रक्शन है ना, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। मैंने क्या बोला? ऐसा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो कि AF परपेंडिकुलर होना चाहिए BD के, तो एंगल उसका क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल CAF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कैसे पता चला? अब ये बता दो यार, रिमेनिंग एंगल। रिमेनिंग एंगल कैसे सर 90 डिग्री आएगा रिमेनिंग एंगल? देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री, बराबर है। ट्राइंगल का 180, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360। अब 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। 360 में से 270 को माइनस करो, बचेगा कितना? 90 डिग्री।
अब चारों चारों एंगल मुझे पता चलेगा 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, ये तो मेरा ट्रायंगल है रे भाई 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 भाई। ACDF इस ट्रायंगल नहीं बे, रेक्टेंगल। कौन सा गांजा पी रहा हूं मैं आजकल, रेक्टेंगल है। तो मतलब AC इज इक्वल्स टू DF विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। समझ में आएगा, क्योंकि AC 4 था मेरा। ओके, अभी मुझे पता है BD, BD इज इक्वल्स टू कितना है, BD मेरा है 6 सेंटीमीटर। तो मतलब BD इज इक्वल्स टू BF प्लस BF प्लस FD। BD कितना है 6, BF कितना है फाइंड करना है, और FD कितना है 4। तो मतलब मेरा BF हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। ये मिल गया मुझे 2, ये मिल गया मुझे कितना, टोटल कितना था 10। याद है क्या, ये टोटल था मेरा 10, ये था मेरा 2। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको भी, ये ABF, ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटू सा ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा वाला। ये देखो, ये ड्रॉ करके बता रहा हूं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया F। ये आपको पता है 10, ये आपको पता है 2, AF फाइंड करो बस। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम ना, AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AF पता है नहीं, फाइंड करना है, फाइंड करेंगे। BF पता है 2 का स्क्वायर, AB पता है 10 का स्क्वायर। चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द 4 100, AF स्क्वायर 100 माइनस 4, AF स्क्वायर 96। 96 का फैक्टर निकालते हैं। 2 4 जा 8, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 24, 12 6 तिग्गी तिग्गी एकम। अभी जोड़ी कितनी बन रही है, 1 2, ओके 6, ठीक है चलेगा। AF का स्क्वायर रूट कर दो उधर, स्क्वायर रूट हो जाएगा 96। AF हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी दोनों आ जाएगी बाहर, यानी AF हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 रूट 6। अब तुमको पता है AF तुम्हारा आया 4 रूट 6, CD इज इक्वल्स टू AF, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, CD इज इक्वल्स टू AF, साइड अपोजिट साइड अपोजिट ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। ओके, CD तुमको CD फाइंड करना था, AF कितना है 4 रूट 6 सेंटीमीटर। CD मिल गया तुमको, कितना मिला 4 रूट 6 सेंटीमीटर। चलिए गाइस नोट इट डाउन, फिर आगे चलते। चलो भाई लास्ट दो सम फटाफट करवा देता हूं। 2 सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 4.8 टचिंग ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब 2 सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, एक का रेडियस दिया है तुमको कितना 4.8 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दिया है, देखो ये बाहर वाला तुमको दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, जो बड़ा सर्कल से टच तक, और दूसरा जो छोटा वाला सर्कल है उसका तुमको दिया हुआ है कितना, ये कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब तुमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। इजी एकदम, बाहर वाला 4.8 है, अंदर वाला 3.5 है, 4.8 को 3.5 से माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा 8 माइनस 3 1.3। इजी, समझ गए। लिखोगे कैसे, लिखना छाप के लिखो, मैं तो बोलता हूँ। पहले तो बोलूंगा देखो ABC आर कोलिनियर बाय तुम्हारा वो थ्योरम, फिर उसके बाद लिखना ये नाम दे देना ABC, फिर लिख देना तुम लोग AC इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर,
BC इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, AB AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। तुमको ये पता है 4.8 है, AB फाइंड करना है, BC 3.5 है, 4.8 माइनस 3.5 विच इज इक्वल्स टू AB। AB मिल जाएगा तुमको 1.3। क्लियर है? ये हो गया एक सम, इजी है यार, इतना चिंदी वाला बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला है तुम्हारा आउटर साइड वाला। देखो 2 सर्कल्स, 2 सर्कल बताया है, एक सर्कल का बोला है उसने कितना है डिस्टेंस 5.5, दूसरे सर्कल का डिस्टेंस कितना बोला है 4.2। क्या बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों के बीच का, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसका पता है कितना 5.5, इसका पता है कितना 4.2, इसको नाम दे दो ए बी सी। ए सी फाइंड करना है तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी विच इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 4.2 कितना होगा 7.9, सॉरी 9.7 होगा। ठीक है, इजी एकदम। कोलिनियर पहले बता देना, ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, और वो टेंजेंट थ्योरम यहाँ भी बता देना ए बी सी आर कोलिनियर, फिर उसके बाद ये लिखना। समझ में आ गया? इजी था एकदम। बाहर वाले में प्लस होगा, अंदर वाले में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो माइनस होगा। सम नंबर 3 इसी के बेसिस के ऊपर है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अपना काम इधर होता है वो समाप्त, हम अब चले अपने घर। ठीक है, तुम भी ये सम करो और अपना घर जाओ, घर पे ही तो करोगे, सो जाओ। ठीक है, चलो कल मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ। सी या बाय। और हाँ, पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई क्या सोच रहे हो?